चलो एक मिनट बोलो आप। सुबह सो के उठते ही सबसे पहला तो है कि उल्टी होगी, ठीक है, और कभी कभी उल्टी नहीं भी हो सकती है। फिर उसके बाद से उल्टी का कार्यक्रम दिन भर चलता रहेगा। जो कुछ खाए, और जबकि सबसे पहले मैं खाता हूँ कोई भी DSR जो है सुबह खाली पेट ले लेता हूँ। उसके बाद जो दवाइयाँ हैं और साथ में एक डाइजीन भी है उसमें। लेकिन इसके बावजूद भी खाना खाने के बाद मुझे उल्टी होनी ही होनी है, और दिन में 8 से 10 बार उल्टी होती है, और शाम तक होते होते बहुत हो जाती है। हाँ, जब मैं अल्कोहल कभी भी ले लूँ थोड़ी सी भी मात्रा, तो उसके बाद फिर 8-10 घंटे उल्टी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, पेन नहीं होता उल्टी के समय जैसे खाने? होता है, लेकिन अब हैबिचुअल हो गए हैं। वैसे जैसे नॉर्मल आदमी को कहा जाए एक बार उल्टी हो जाएगी तो वो बिस्तर पे पड़ा होगा, लेकिन अब मैं 10-12 साल हो गया और मुझे अपना वर्क भी करना है, तो इसलिए इतना हैबिचुअल हो गया। आपने कोई इंडोस्कोपी, MRI, CT स्कैन, एब्डोमेन कराया, कुछ निकला हो? कुछ डॉक्टर ने बताया हो कि ये आपके इंटेस्टाइन में हल्का सा उसमें जो डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, जो रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड की कई बार कराया। नहीं, इंडोस्कोपी कराया कि नहीं? नहीं, इंडोस्कोपी भी नहीं कराया। CT स्कैन नहीं कराया? नहीं कराया गया। अच्छा। और उसमें हल्का सा लीवर जो है फैटी लिखा था बस। कितने दिन पहले कराए थे? ये 20-25 दिन पहले। अच्छा, उसके पहले कोई डायग्नोसिस नहीं बनी कि क्या रीज़न है? कुछ नहीं बताया किसी ने? रीजन कभी नहीं आया। पहले स्टोन था मेरे, तो स्टोन तो अपने आप निकल गए। लेफ्ट और राइट किडनी में छोटे छोटे स्टोन थे, वो कब निकल गए पता नहीं चला। अच्छा, भूख अच्छी लगती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाने का मन ही नहीं करता है। बस ये समझ, खाने का तो 1 सेकंड मन नहीं करता है कुछ भी। ज़बरदस्ती कोशिश करके मैं 1 आध रोटी दिन में 2 बार खा लूँ तो खा लूँ। अच्छा, नींद रात में जब पी लेते हैं तब नींद आई? तो नींद तो फिर सुबह तक पड़ा ही रहता हूँ। अगर नहीं पिएगा तो नहीं आएगी? नहीं आएगी, फिर उल्टी आती है? फिर तो उल्टी होती रहेगी। अच्छा, और जो भी खाते हैं, जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपकी रहती हैं, उस हिसाब से आपका बाउल क्लियर हो जाता है, पेट साफ हो जाता है? आपको क्या लगता है? बस ये मत सोचिए नहीं, बार बार जाना पड़ता है। जैसे मैं अभी कुछ खा लूँ तो मुझे मन करेगा अभी 5 मिनट बाद कि जरा सा भी कुछ खाऊं तो कि फिर लैट्रिन हुआ। अच्छा, खाते ही लगेगा क्या वो दारू पीने से, उसको वाइन लेने से उसमें नहीं फर्क पड़ता? अगर उसके बाद फिर कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, वाइन ले लेंगे तो कुछ भी खाएं पिएंगे, कुछ नहीं जाना? कोई दिक्कत नहीं। फिर हम खाना भी खाएंगे तो उल्टी नहीं होगी। खूब कायदे से खा लें, भरपेट के खा लें तो भी उल्टी नहीं होगी। उसके साथ में खा लें और सुबह तक ठीक भी रहेंगे। अच्छा, समस्या तो यही है। चलो वाइन आप ड्यू टू प्रॉब्लम डिजीज लेते हैं कि वैसे भी शौक है कि पीते थे आप? नहीं, पहले शौक था। पहले शौक था, पहले लेते थे आप? हाँ, पहले लेते थे, शौक से लेते थे। लेकिन अब शौक वाला आप जानते हैं, और हमको हमेशा लेते भी हैं तो कम मात्रा में लेते हैं, इसलिए कि जब शरीर में अब उतनी ताकत नहीं है तो उतना वो नहीं। कितने दिन तक लिया होगा जब आपको बीमार नहीं थे? वैसे स्वस्थ रहे? वैसे स्वस्थ रहे। तो जब स्वस्थ वाले में पोजीशन ये रहती थी, हफ्ते 10 दिन में कभी एक बार फ्रेंड सर्कल में। कोई स्मोकिंग, टोबैको किसी तरह का शौक? नहीं, वो तो खाते हैं, तम्बाकू मसाला खाते हैं। अभी भी खाते हैं? अभी भी खाते हैं। अच्छा, अगर उसको छोड़ने से फ़ायदा मिले तो वो भी छोड़ दें। तम्बाकू गुटखा तो खाते हैं। दिन भर में कई पत्ती खा लेते हैं? 15-20 पैकेट खा जाते हैं। लेकिन छोड़ के भी देखा है, 2-2, 3-3 महीने नहीं खाए हैं, उससे रिलीफ नहीं मिला है। कि वो जो जब कुछ पेट में नहीं होगा, जैसे कुछ नहीं है, तो वो सफ़ेद वाला जो फेना वाली उल्टी है वो होती ही रहती है, कड़वा पानी। तो मुंह का टेस्ट खराब होता है, इस वजह से ये खाते रहते हैं। चलो ब्रिजेश, इस समय जो है आप जैसे मेरे पास बैठे हैं, आपके मन में क्या रहा कि डॉक्टर साहब ये बीमारी है आपकी, मेरे को अगर कुछ रिलीफ हो जाता है तो चाहे 2 महीना चाहे 10 साल आप दवा करोगे, हम ये मेरा कष्ट अभी कम हो जाए तो मैं वो मेरी उल्टी वाली जो प्रॉब्लम है, उल्टी और डाइजेशन, अगर ये रुकता है 1 साल 2 साल 5 साल भी हमें कंटिन्यू मैंने तो मजाक किया। हाँ, मतलब एक बात, जैसे कभी कभी पेशेंट इतना, उसके मैं आपका भाव जानना चाहता कि जो आपके दिमाग में भी कभी कभी बैठ जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मुझे रिलीफ होता रहे, मतलब आप समझिए 2008 से तो मैं इलाज करा ही रहा हूँ कंटिन्यू। अच्छा, 8 से 2008 से 15 साल हो गए? 15 साल हो गए। और पहले की फ़ोटो आपको दिखा दूँ अगर, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये मैं था, हेल्थ वाइज और वैसे पर्सनैलिटी वाइज। और पिछले साल की तो फ़ोटो नहीं खींची रखी। पिछले साल तो ये कंडीशन हो गई थी कि एकदम मरने वाली कंडीशन, मतलब वेट मेरा बचा था कितना,
36 या 37। चलो अब यहाँ पे आज बात ख़त्म करते हैं हम लोग, ठीक है। 2 बातें आपसे कह दे रहे हैं। नाटे डॉक्टर प्रोफेशन में कभी भगवान, दुइये आदमी भगवान। चूँकि आपने इतनी अच्छी बात कर दे, मेरा दिल बहुत, आयुर्वेद में हम लोगों को लोग घुमाना चाहते, सोचते कि मुझे बहुत ज्ञान, लेकिन आपने बैठते ही एक बात कहते कि मेरा मन प्रसन्न, इसलिए आपसे बीइंग ए डॉक्टर के नाते बैठ से हटा के बात कर रहा हूँ। जहाँ आप आ गए हैं, चाहे जैसे हैं, किसी ने क्या है या मेरा देख क्या है, ऐड इस जगह से आपको रिलीफ जरूर मिलेगा, पहली चीज़। नहीं, उम्मीद है तभी आया। हाँ, दूसरी चीज़ ये है, अगर आप मेरी कुछ बातें मानेंगे तो मैं उसको अभी आज आपसे 2-4 पॉइंट आपको बताऊं, अदरवाइज केवल दवा दी। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड फिर बात करें। नहीं, मैं बिल्कुल मानूंगा। अच्छा, आप समझिए, कल फ़ोन भी किया था यहाँ से नंबर लेके मैंने, फिर यार बहुत लोग घबराने लगते हैं कि नहीं, अच्छा। मैं खुद अकेले आया हूँ। अच्छा, हाँ। हर तरीके से प्रोफेसर जैसे ये लेडी था, इसको गांठ थी, हमारे पास 3-4 महीने, इसको सब आराम हुआ। आज अपने पति के लिए हमके भाई तुम्हें पहले बताइए गांठ, क्योंकि आपको कोई परेशानी हो ना, लेकिन आपके मन में तो रहता है कि मुझे गांठ है, दर्द हो रहा है। सर 1 मिनट का टाइम लूँगा। हाँ। बीच का मैं घटना अपनी बताऊं, मैं पहाड़ी से सिविल इंजीनियर हूँ, रोड ब्रिज डिजाइन करना यही काम है। मैं पहाड़ी से गिर गया था, तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब मांस बाहर आ गया, ये हड्डियाँ सब टूट टाट के यहाँ से यहाँ तक पूरा निकल गया। फिर मुझे पहाड़ पे ले जाया गया सरकारी अस्पताल, तो इतना ब्लड बह रहा था, पूरे दांत वात और सब टूट टाट के, मुंह के अंदर हड्डियाँ भरी थी। ऐसे ऐसे करके मैं निकाल रहा था अपनी हड्डियाँ, निकाल के फेंक रहा था। और उस टाइम क्या हुआ, वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि इसमें कुछ बचा नहीं, इसे नीचे ले जाओ। अच्छा। तो अपने अंदर मेरी हिम्मत थी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सिल तो दो। हाँ। मतलब अंदर से मुझे फील हो गया कि इसने नहीं सिला, और मुझे पहाड़ से नीचे का मतलब होता है बरेली या लखनऊ ले जाओ, वहाँ तक ले जाते तो इतना खून बह जाएगा कि मैं रास्ते में मर जाऊँगा। तो मैंने कहा सिल तो दो। तो बोला मेरे पास एनेस्थीसिया है, लोकल का कोई वो नहीं है, तो ऐसे कैसे मैं सिल दूँ। मैं स्ट्रेचर पे जिस पे लेटाया गया था मैं बैठ गया, मैंने कहा तू सिल भाई, होश में सिलवाऊंगा। मैंने नहीं सिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, तू सिल। सही बात है, ब्लड लॉस हो जाएगा फिर नहीं सकती, खत्म। तो उन्होंने नीला वाला उतार लेके 2-3 जगह यहाँ उल्टा सीधा कट दिख रहा होगा आपको। और बाकी अभी भी छुएंगे तो नट बोल्ट सब जो है छूने में है, अभी अंदर इम्प्लांट निकलवाए नहीं है। अच्छा। ये 3-4 बार में प्लास्टिक सर्जरी हुई है चेहरे की, तब ये फेस वापस आया है, वरना पहले हेल्थ बहुत अच्छी थी। चलो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल डॉक्टर के नाते नहीं कह रहे हैं आप, एज ए हमने कहा कि आप एज ए कुछ भी समझ, डॉक्टर के नाते ये शब्द भगवान नहीं बनाए। दुइये आदमी भगवान बनता है, या तो मूर्ख है या तो भगवान, हम दोनों नहीं है, लेकिन आपके एनर्जी लेवल के नाते, आपके नेचर के नाते मैं कह रहा हूँ आप ठीक हो जाओ। हाँ, मतलब बस अपने अंदर से। हाँ, मुझे और किसी से भी नहीं, मतलब कई साथ के जो इंजीनियर हैं उन लोगों ने सबने बताया कि आयुर्वेद का कहीं ढूंढो और आयुर्वेद का देखो। तो फिर इधर से निकलते हुए एक दिन मेरे बोर्ड पर नज़र पड़ गया था। तभी फिर टाइम हम 2-3 चीज़ें आपको बता रहे हैं जी। एक तो आप टमाटर घर में नहीं बनेगा आपके, टमाटर बिल्कुल ना खाएं। ना, ठीक है। दही नहीं लेंगे और खट्टी चीज़ें नहीं लेंगे आप। दही भी ना खाएं ना, क्योंकि एनर्जी के लिए तो हम दही खाते थे। नहीं भाई, एनर्जी के लिए आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे, आप खाइए। अच्छा, दही मैं आजकल जब तबीयत ख़राब चल रही है, वीकनेस लगती थी, तो मैं डेली यही कर रहा था, या तो दही खा रहा था या लस्सी पी ले रहा था दिन में। वो आप क्या कर रहे थे, इसीलिए हमने कहा हम भगवान नहीं। हाँ, लेकिन आपके जो कारण हैं और जिस तरह से आपकी एनर्जी है, कुछ करेक्शन करने से तभी मैंने, इसीलिए मैंने आपसे कहा, वो आप नहीं बताते, अगर आप कहते कि नहीं लेते तब भी मैं आपसे कहता कि नहीं आप कुछ करते होगे, लेकिन आप बिल्कुल कन्फेस कर जा रहे हैं तुरंत, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन ये 3 चीज़ें अभी फिलहाल आप छोड़ दो, जो आप मेरे से चाह रहे हैं। एक जगह लिख दीजिएगा, मैं लिख दूंगा, दवा से ज़्यादा जरूरी यही है। आपने मेरे, हम जैसे आपने कहा कि मेरी उल्टी और ये सब बंद करो आप, फिर हम कुछ भी करें, इसीलिए मैंने कहा आपसे, अगर आप मेरी बात आज मानो तो। आपने कहा नहीं अभी बताइए, इसलिए बोल दिया, अदरवाइज मैं दवा देता, आपको रिलीफ लगता 10-15%, आप कहते कि नहीं डॉक्टर साहब दवा खाता हूँ तो कुछ रहता है, लेकिन फिर वैसे हो जाए, तब मैं कहता हूँ कि अगर आपको सेटिस्फैक्शन है तो आप छोड़ो, क्योंकि आपने कहा मानेंगे, इसलिए मैंने बताया। बिल्कुल मानेंगे। चावल भी नहीं खाना है। चावल में एक भात बनता है, जानते होंगे, जो ओपन में बनता है, जिससे भात मुट्ठी में बना दो। एक चावल होता है
बात बदलने को हम कभी तरीका बताएं वो कभी, लेकिन अभी न, अभी आपको रिलीफ हो जाए 10-15 दिन करो, ठीक हो जाओ, फिर बताएंगे अगर खाने की इच्छा, ठीक है। और नहीं तो चलो एक ही दिन में सब ज्ञान नहीं दे। जैसे कोदो का चावल आता है, तिन्नी का आता है, जो पूजा वाला अच्छे भले 200 रुपया किलो में, तो ले जाइए अपना 100 को खा लिया करिए, लेकिन फिलहाल अभी ना खाएं तो ठीक है। खट्टी मतलब जो है प्रिकिल अचार चीज़ें से, टमाटर तो बिल्कुल नहीं लेना, खट्टी दही नहीं ले जाए, नींबू, अरे खट्टी चीज़ें अभी न लो आप। अच्छा ठीक है। अब बीमारी के बारे में बात मत करो और सब बात करो अब आप बैठ जाइए, मुझे दवा बनाने दीजिए, उसके बाद फिर आपकी बात, ठीक है। अब कितने दिन की दवा देनी, कितने दिन बाद आप आ सकते हैं? हम यही पड़ोस में रहते हैं। अच्छा, आप अभी दीजिए 4-5 दिन की, इसलिए कि उससे जो कुछ अगर बदलाव या जो लगेगा उसके बाद हम आके फिर आपको। अभी इस समय जब आप मेरे पास बैठे हो, आपको क्या कष्ट लग रहा है? उल्टी की छोड़, कोई भी कष्ट एक लग रहा है वो बताइए डॉक्टर साहब, एट दिस टाइम, एट दिस प्लेस। अभी तो जैसे उल्टी लग रही है और हल्का सा ये पेन है। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए, जब मेरी तबीयत, जब पेट की उल्टी और ये पेट खराब ज़्यादा हो जाता है तो मेरे यहाँ पर गांठें बढ़ जाती हैं गले में। अभी अच्छा, 2-3 गांठें हैं। अच्छा, मतलब इन गांठों का भी इससे कुछ होगा सिस्टम पेट से। जब उल्टी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पेट, तब ये गांठें बढ़ जाती हैं, और जब तबीयत ठीक होने लगती है तो ये गांठें ऑटोमेटिक कम होने लगती हैं। चार पांच आपको कभी लीवर की प्रॉब्लम जैसे जॉन्डिस या टाइफाइड, मलेरिया, कोई इस तरह का, डेंगू, कोई बीमारी हुई हो जो आपको याद हो? हाल फिलहाल में नहीं, लेकिन पिछले साल कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा बीमार रहा हूँ, लेकिन बीमार इन्हीं सबसे रहा हूँ कि उल्टी, लैट्रिन नहीं, मतलब ये आपको नहीं, जो मैंने पूछा उसका, आपको जॉन्डिस नहीं हुई, टाइफाइड नहीं हुई, मलेरिया नहीं हुआ, ये सब कोई बीमारी? ये सब नहीं हुआ। चलिए, कोविड तो यूनिवर्सल है, सभी जो कहता नहीं उसको कोई। कोविड भी नहीं, मतलब बुखार आया था, कॉम्बी फिल्म खाई 2 दिन बस। ए वर्मा, 5 दूनी 10 पुड़िया एमपी वाली तो। अच्छा हाँ, वो, और मैं जो ये स्वेलिंग वाली है तो एक ऐसे ही एक लोग ने सलाह दे दी थी, एक हैंडसाप करके ट्यूब आता है ना, तो जो लेटरिन के रास्ते नहीं लगाया जाता, हाँ, हेडेंसा आता है, हेडेंसा, हाँ, वो मैं जो है कभी कभार लगा लेता हूँ। अच्छा, एनएस में? हाँ, चलो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, वो फायदा करेगा। हाँ, लगा सकते हैं, जब खत्म हो जाए तो बताना, मैं आपको एक आयल दूंगा। इसीलिए मैंने पूछा कि जो ज़्यादा, जैसे आपने कभी पेट के लिए, इसलिए वही थोड़ा सा मतलब उसको दे रहे हैं। आप धीरे धीरे बढ़ो और उसको देखता हूँ, क्योंकि वो भी स्वेलिंग क्या है, एक बार हुआ था 2-3 साल पहले कि एक गांठ सी बनी थी जो बाहर निकल आई थी, लेकिन फिर 10 पुड़िया हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो यही सब लोगों ने बताया, दवाइयाँ जो आयुर्वेदिक की, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बता दिया था। अमृत मिश्रण निकाल दो, बॉटल। डॉक्टर को दिखाया था, उसने ऑपरेशन बता दिया था, लेकिन दोस्तों ने वहाँ फर्रुखाबाद से आयुर्वेदिक की दवाई पूछ के बता दी थी, उससे मैं 1 हफ्ते में ठीक हो गया, तो फिर ऑपरेशन वाली कोई नौबत ही नहीं आई। अच्छा, आपके वैसे जनरली दिन में कभी खट्टा मीठा बेकार नहीं आता? खट्टी एसिडिटी वाली वो कभी कभार तब आ जाता है जब बहुत स्पाइसी और खूब स्पाइसी खा लिया हो, तब खट्टी मीठी। अदरवाइज देखिए, आप आराम से बोलो ब्रिजेश जी, जो पूछ रहे हैं आप इतना परेशान है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन। एक शब्द में उत्तर दिया कि यस, नो या ये होता। मैं अभी आपसे ये पूछ रहा था कि आपको जलन ज़्यादा लगती है, खट्टी मीठी बेकार ज़्यादा लगती है? जलन, बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होता है? बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा। ये बस इतने से पूछो, बकिया तो बात करेंगे तो बहुत हो जाएगा। हाँ, वो तो। अच्छा भाई, ये टाइम है, चलिए। अच्छा,
10 पुड़िया हल्लू वाली दे दो। अच्छा, आपका हीमोग्लोबिन ठीक रहता है जब भी आपने नपाया, या लीवर फंक्शन वंक्शन ऑल आर करेक्ट? ये अभी तो टेस्ट जल्दी में नहीं हुए हैं। चलो एक बात आप समझ लीजिए, अब बीइंग डॉक्टर आपसे बोलेंगे, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है हाँ तो 1-2 दिन में जब निकलना मेरे पास छोड़ देना, फिर मैं अपने हिसाब से कराऊंगा। आप ये मान के चलो, आपको चाहे कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, लीवर फंक्शन है, किडनी है, और एक बार अगर यू आर इंजीनियर कैपेबल हैं तो अल्ट्रासाउंड में एक बार आप जो है सीटी स्कैन आप एब्डोमेन थोरैक्स से करा लो। कहीं कोई लेजन, चलो डायरेक्ट कह रहे हैं हम, जब आप इतना बहादुर बन रहे हैं तो कहीं कोई लेजन है, कहीं कोई गांठ है, कुछ भी किसी कारण से अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप फ्री हो जाओ। मैं आपने कहा मैं खुद चाह रहा हूँ, मतलब आप समझिए, मैं खुद चाहता हूँ जितने टेस्ट होने हैं आप सब करा लीजिए। कि नहीं, हमने कहा भाई अगर आप इतने दिन से अगर आपका प्रॉपर कुछ निकला होता तो शायद मैं आपसे नहीं कर, जैसे नहीं कोई बन रहा तो एक बार मैं भी संतुष्ट हो जाना चाहता हूँ कि ये इंडोस्कोपी हो गया, हमारा सीटी स्कैन हो गया, कहीं कोई गांठ। देखना, इंडोस्कोपी से डरता हूँ थोड़ा, मत कराइए। हाँ, बाकी इसीलिए मैंने सीटी की बात है। हाँ, सीटी करा लीजिए। सीटी करा लेंगे तो उससे भी पता चल जाता। अगर कहीं आपका देखिए स्टमक में, बुरा नहीं मानिएगा, अब हम तो डॉक्टर हैं भाई, हमें तो हम लोग एलोपैथ से बुराई नहीं कर, ज़्यादा ज्ञान रखते, इसलिए हमें आयुर्वेद भी आना चाहिए। वो भी नहीं समझाएंगे तो आपको नहीं पता। एब्डोमेन है, अब उसमें स्वेलिंग आ गया, कोई लीजन बढ़ रहा है, गैस्ट्रिक हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर दोनों कम रीजन अगर आपने पूछ लिया डॉक्टर साहब एसिडिटी क्यों हो रहा है, तो हमें लीवर का पता होना चाहिए ना। नहीं गैस्ट्रिक नहीं है तो फिर नहीं है। आप चाहे जी सर, हम लोग तो तीनों चीज़ों, आध्यात्मिक भी हैं, एलोपैथ, आयुर्वेद। अच्छा, एक चीज़ छूट रही जो मेन पॉइंट है, जिसको मेरा सब मजाक उड़ाते हैं डॉक्टर साहब, वो। एक मिनट बंधु, वर्मा क्या क्या दे दिए? हल्लू दे दिए, एमपी दे दिए, अम्लच्छे, ये 3 चीज़ें हो गया। एक मिनट बंधु, हम आपसे बात करेंगे दवा के बाद में, क्योंकि माइंड सेटअप हो गया है। जी आप हाँ निकाल ली। हम 1 मिनट बाहर एक फ़ोन तब तक आपने तो वर्मा शुभांजन 10 पुड़िया और उस पर लिख देना सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे।